बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बकरा ईद के हवाले से बहुत मज़ेदार गोश्ताबा बनाना सिखाऊंगी, जो कि कश्मीर की ट्रेडिशनल डिश है, जो कि बहुत मज़ेदार, आसान बनने वाली, जायकेदार और खुशबूदार होगी, जिसे आप चाहें तो ईद के लिए आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बगैर हड्डी के बकरे का गोश्त, जिसे आप सिल पर या हवनदस्ते पर रखकर कूट कर कीमा कर लीजिएगा। यानी पहले आप बकरे के गोश्त की छोटी छोटी बोटियां करके हाथ से इसका कीमा सा कूट लीजिएगा। तो बकरे के गोश्त का कूटा हुआ कीमा ले लीजिएगा आधा किलो, और इसमें शामिल करने के लिए 2 टेबलस्पून मक्खन चाहिए होगा। अगर आप चाहें तो मक्खन की जगह इसी गोश्त की जो चर्बी होगी वो भी डालकर गोश्त के साथ ही पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप मक्खन डालेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्चें 1 टीस्पून भरकर, छोटी सब्ज़ इलायची का पाउडर हाफ टी स्पून, इलायची के दानों को निकालकर पाउडर बना लीजिएगा, और सौंठ हाफ टी स्पून ले लीजिएगा। और इसकी यखनी से तैयार करने के लिए पानी 1 लीटर, दालचीनी के टुकड़े 3 अदद, बड़ी मोटी काली इलायची 3 अदद, साबुत काली मिर्चें 1 टीस्पून, छोटी सब्ज़ इलायची 3 अदद, और नमक हस्बे ज़रूरत। और इसका मसाला बनाने के लिए 2 अदद प्याज बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा, हाफ कप देसी घी, और इसे आप देसी घी या मक्खन में ही बनाइएगा, और अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, सौंफ का पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ाफ़रान हाफ टी स्पून, और फ्रेश क्रीम 1 कप ले लीजिएगा, और दही 1 कप चाहिए होगा, और फ्रेश पुदीना कटा हुआ 1 कप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप बकरे के गोश्त में डालें मक्खन, सौंठ, सब्ज़ इलायची का पाउडर, नमक और कुटी काली मिर्चें डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप थोड़े बड़े साइज के गुश्ताबे बना लीजिएगा। आप चाहें तो कोफ्तों की तरह थोड़े छोटे भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो ये सारे मसाले जो मैंने गोश्त में शामिल किए थे आप गोश्त में साथ ही डालकर भी कीमा कूट सकते हैं। और अब मैं इसके गुश्ताबे बना लूंगी। सारे गोश्ताबे बनाने के बाद इसकी यखनी सी तैयार करने के लिए आप 1 लीटर पानी डाल लें। और इसमें डाल दें सब्ज़ इलायची, काली मिर्चें, मोटी इलायची और दालचीनी के स्टिक्स, और नमक डालकर इसे पकने के लिए रख दें। जब पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें गोश्ताबे डाल दें। और अब आप इसे कम से कम आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने दें, ताकि इसकी यखनी में मसालों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और दूसरी तरफ इसका मसाला बनाने के लिए आप देसी घी गर्म कर लें। और इसमें प्याज डालकर हल्के ब्राउन करके निकाल लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो चूल्हा बंद करके इन्हें निकाल लें। इसके बाद आप चॉपर में या ब्लेंडर में दही और ब्राउन प्याज डालकर पीस लें।
दही और ब्राउन प्याज पीसने के बाद फिर वही घी गरम करें, इसमें अदरक लहसुन डालकर भून लें। अदरक लहसुन भूनने के बाद आप इसमें दही और ब्राउन प्याज का मिक्सचर डालकर मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें साथ ही डाल दें सौंफ का पाउडर और फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी तरह से भून लें। जब मसाला अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें गश्ताबे डाल दें और साथ ही इसकी यखनी भी डाल दीजिएगा। इसके बाद अब आप इसे इतनी देर तक पकाएं कि इसमें थोड़ी सी थिकनेस सी आ जाए और इसी स्टेज पर आप नमक भी चेक कर लीजिएगा। और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें पुदीना और ज़ाफ़रान डालकर मिला लें। और इसके बाद इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दें। लीजिए, कश्मीरी कुश्ताबा तैयार है और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार, खुशबूदार और कश्मीरी गोश्ताबा तैयार है और इसे आप गरम गरम रोटी, नान या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कीजिएगा और ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पक्की बनाने से, उस पर अमारत बनाने से और उस पर बैठने से मना फरमाया है। कब्र सफ़रे आखिरत की पहली मंजिल है, जो मोमिन के लिए जन्नत का एक बाग और काफिर के लिए दोज़ख का एक गड्ढा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के मुतल्लिक बहुत वाज़ेह हदायत दी हैं। इस हदीस में इस हवाले से चंद हदायतें मौजूद हैं। एक हदायत ये की गई है कि कब्र देखने में इस कदर सादा हो कि इसको देखकर इस दुनिया की बेसबाती और फ़ानी होने का एहसास हो और आखिरत की याद और फ़िक्र दिल में पैदा हो। इसीलिए इसको पक्का करने और इस पर अमारत खड़ी करने से मना फरमाया गया है। एक रवायत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस काम पर मामूर फरमाया था कि तुम जो तस्वीर देखो उसे छोड़ो नहीं, बल्कि इसे मिटा दो, और जिस कब्र को बुलंद देखो इसे बराबर कर दो। यहाँ मिटाने से मुराद इसे इतनी नीची कर दो कि ज़मीन की सतह से करीब हो जाए और सिर्फ इसका निशान बाकी रह जाए। एक रवायत से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक ऊँट के कोहान की तरह थी। चुनाचा कब्र को एक बालच ऊंचा रखना मुस्तहिब है। दूसरी हदायत ये है कि इस पर बैठना मना है।
कब्र पर बैठने से इसलिए मना फरमाया गया है कि ये मोमिन के इकराम व शर्फ के खिलाफ है, इस तौर पर कि कब्र के ऊपर चढ़कर बैठने से साहिब कब्र की तहकीर और बेवकूफ़ी लाज़िम आती है। एक और हदीस शरीफ में यूँ आता है कि ना कब्रों पर बैठो और ना उनकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। कब्र की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने से मना करने का ख़ास मकसद उम्मत को शिर्क के शुबा से भी बचाना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।